हुँ। इच्छा मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। इच्छा भौतिक भी हो सकती है, जो धन, संपत्ति या सुख-सुविधा से जुड़ी होती है, और आध्यात्मिक भी, जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या मोक्ष से संबंधित होती है। आज के समय में मनुष्य अपनी इसी क्षमता को संभाल नहीं पा रहा है। वह इच्छाओं का गुलाम होता जा रहा है, जिससे अंततः उसे दुःख भोगना पड़ रहा है। इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह हमारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सपनों या निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। यह हमें प्रेरित करती है। कहीं न कहीं इच्छा ही जीवन की गति का आधार भी है। जिनमें आगे बढ़ने की लालसा, कुछ की पाने की जा पाने की चाह और उस चाहत के लिए प्रयास इच्छा से ही संभव होती है। लेकिन जब यही इच्छा अनियंत्रित हो जाती है, तो व्यक्ति के दुख और असंतोष का कारण बन जाती है। अनुभव के आधार पर कहा गया है कि किसी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। तब अति करने पर औषधि भी विष के समान प्रभाव डालने लगती है। यही कारण है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमारी प्रगति, आत्मविकास और विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। इच्छाएं असंख्य हो सकती है, और यह संभव भी नहीं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन जिनमें आत्म संयम होता है, वे इच्छा रूपी मंथन से निकले अमृत को चख पाते हैं। स्पष्ट है कि मन मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न होना गलत नहीं है, लेकिन उस पर बुद्धि विवेक का नियंत्रण होना भी आवश्यक है। मनुष्य में इसी नियंत्रित करके समझ होनी चाहिए, ताकि इच्छाएं हमें नियंत्रित नहीं कर सके। अतः मनुष्य अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने सीख ले, तो उसको जीवन शांति, आनंद से परिपूर्ण होकर बहुत खूबसूरत हो सकता है। अन्यथा वह अपने ही मन के बुने हुए जाल में फंस कर अपने जीवन व्यर्थ कर लेता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी गहरी है कि वह समय की हर आंधी को सहन करने का सामर्थ्य रखती है। शिक्षा केवल अक्षरों के अंकुरण से पर्याय नहीं, बल्कि चिंतन, सृजन और आत्म-विकास की यात्रा है। अन्य शिक्षा नीति इसी बिंदु पर केंद्रित रख कर एक संपूर्ण बौद्धिकता पुनर्विचार का प्रयास है।
समाज में जड़ती और प्रगति द्वंद्व शाश्वत रहा है। इतिहास गवाह है कि जो व्यवस्था बदलाव के स्वीकार नहीं करती, वह कालांतर में अभ्यस्कर हो जाती है, आभासकर हो जाती है। यह सत्य वर्तमान में भी परिलक्षित हो रहा है। कुछ शक्तियाँ शिक्षा सुधार केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। तमिलनाडु में हाल ही में उभरा विवाद इस चर्चा का सटीक उदाहरण है। भाषा भविष्य में असमता और शिक्षा का द्वंद्व तब विकृत रूप ले लेता है जब इसे संकीर्ण सह से जुड़ा जाता है, संकीर्णता शाह से जुड़ा जाता है। थोड़ा बहुत जो भी मुझे आ रहा था वो लिखा है।